हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा सेशन नंबर 5 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि फाइल किस लोकेशन में बनानी है, कैसे बनानी है। ओके। तो मैंने आपको पहले बताया, सबसे ऊपर जो हमारी डायरेक्टरी होती है वो पेरेंट डायरेक्टरी होती है। उसके उसके अंदर हमारी रेस्ट डायरेक्टरी होती है। ओके। लाइक रूट डायरेक्टरी हो गई, ईटीसी ईटीसी डायरेक्टरी हो गई। ओके। टेम्प टेम्प डायरेक्टरी हो गई। ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारी डायरेक्टरी होती हैं। ठीक है। अराउंड 20-22 डायरेक्टरी होती है हमारी इसके अंदर, पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर। तो चलिए देखते हैं कि इन डायरेक्टरी के अंदर फाइल कैसे बनेगी और डायरेक्टरी कैसे बनेगी। टच XYZ स्लैश रूट www देन स्लैश TMP XYZ। ओके। तो देखिए, अब मैंने 3 फाइल बनाई है आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। आप मुझे बताएंगे कौन सी फाइल किस अकाउंट में बनी है, मेरे अकाउंट में कौन सी फाइल बनी है। अभी मैं कहाँ बैठा हूँ? मैं बैठा हूँ पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर, रूट डायरेक्टरी है। तो रूट डायरेक्टरी क्या है? रूट डायरेक्टरी इसकी इसकी होम डायरेक्टरी है। ओके। सुपर यूजर की होम डायरेक्टरी रूट डायरेक्टरी होती है। तो मैं अभी बैठा हूँ रूट डायरेक्टरी में। अब देखता हूँ मेरे अकाउंट में इनमें से कौन सी फाइल बनी है। मैंने 3 फाइल बनाई है टच के नाम से। टच XYZ स्लैश www टेम्प XYZ। टच XYZ स्लैश रूट www देन स्लैश TMP XYZ। ओके। तो देखिए, अब मैंने 3 फाइल बनाई है के अंदर, और टेम्प कहाँ बनी है? पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर। ओके। तो फिलहाल मेरा जो अकाउंट है वो है रूट। तो मेरे रूट अकाउंट में कौन सी फाइल बनी है? XYZ, क्योंकि मैं XYZ में ही बैठा हूँ, ये मेरे अकाउंट से बाहर है। स्लैश www ये भी बाहर बनी है। स्लैश टेम्प XYZ भी बाहर बनी है। तो मैं अपने अकाउंट में फाइल देखना चाहूँगा तो कैसे देखूंगा? CD से? नो, मैं अकाउंट में देखूंगा अपने फाइल LS से। ओके। तो देखिए मेरे अकाउंट में कौन सी फाइल बनी है? LS XYZ। देखिए ये मेरे अपने अकाउंट बनी है। अब मैं www देखना चाहता हूँ तो मैं करूँगा LS देन LS देन फॉरवर्ड स्लैश। ओके। तो देखिए LS देन फॉरवर्ड स्लैश में बने हैं मेरी फाइल www। ये देखिए ये बनी है मेरी फाइल। ठीक है, ये मेरे पेरेंट डायरेक्टरी में बनी है। ओके। और मैं इसको देखना चाह रहा हूँ मैं अपनी टेम्प में तो मुझे टेम्प में देखना होगा, तो LS करूँगा लिस्ट करने के लिए। स्लैश TMP स्लैश X देन टैब प्रेस कर दूंगा। तो अगर मैंने टैब प्रेस किया तो XYZ से देखिए उसने 2 फाइल दिखाई हैं, XYZ XGY। तो मेरी जो फाइल है XY प्रेस करूँगा और टैब में प्रेस कर दूंगा। ओके। तो देखिए मेरे को ये मेरी इसने फाइल बना दी, दिखा दी कि मैंने ये फाइल टेम्प में बनाई है। टेम्प में XYZ के नाम से ये मेरी फाइल बन चुकी है। ओके फ्रेंड्स। तो इस तरह हम जज करते हैं कि फाइल कैसे कहाँ किस लोकेशन में बनी है। और अब मुझे बताइए कि इनमें से जो मैंने फाइल बनाई है इनमें से मेरी फाइल कौन मतलब लोकल यूजर कौन सी फाइल एक्सेस कर सकता है? लोकल यूजर मेरी इनमें से कौन सी फाइल एक्सेस कर सकता है, और कौन सी एक्सेस नहीं कर सकता? हाँ जी। हाँ जी। तो लोकल यूजर होगा वो मेरी फाइल एक्सेस नहीं कर सकता, ये जो मेरे रूट अकाउंट में बनी है, क्योंकि ये सुपर यूजर के होम अकाउंट में बनी है। तो लोकल यूजर आपको एक्सेस कर सकता है ये आपकी जो पेरेंट अकाउंट में बनी है ये, और जो टेम्परेरी फाइल बनी है ये। तो स्लेस फॉरवर्ड के अंडर में जो आपकी बनी है www ये, और टैम्प के अंदर बनी है टैम्प स्लेस फॉर XYZ, लोकल यूजर आपकी ये एक्सेस कर सकता है। ओके। लोकल यूजर नहीं एक्सेस कर सकता आपकी ये वाली फाइल। ठीक है। तो चलिए एक देख लेते हैं, एक लोकल यूजर मेरे अकाउंट में कौन यूजर है। मेरे ऑलरेडी अकाउंट में बनी है लोकल यूजर। तो रमन देखते हैं, रमन के अकाउंट में जाते हैं। एस यू रमन में जाकर देखते हैं, रमन आ गया अपने अकाउंट में। अब रमन इस फाइल को एक्सेस करना चाहता है XYZ को। देखते हैं XYZ से एक्सेस कर सकता है क्या रमन? एल एस करके देखते हैं। LS रूट। तो परमिशन नहीं है इसको, रमन को रूट अकाउंट में जाने की, है ना? तो कहने का मतलब है लोकल यूजर सुपर यूजर के
रूट डायरेक्टरी में नहीं जा सकता। अब देखते हैं क्या लोकल यूजर पेरेंट डायरेक्टरी में जा सकता है ना। तो मैं देखता हूँ, करता हूँ ls रूट करके देखता हूँ। यस, ls जा रहा है। ठीक है, ls तो जा रहा है, इसमें इसमें डाटा देख सकता है ना। तभी आपको बताया ls टेम का भी डाटा देख सकता है, ls फॉरवर्ड स्लैश का भी डाटा देख सकता है, बट ls रूट डायरेक्टरी का डेटा नहीं दे सकता क्योंकि उसको परमिशन नहीं होती। तो मुझे परमिशन देना ही का एरर दे दिया। ओके, तो परमिशन नहीं है, अब इसको परमिशन देनी होगी। अब ये परमिशन कैसे देते हैं आपको परमिशन वाले चैप्टर में बताया जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। मैं इससे एग्जिट कर देता हूँ। ओके, मैं बाहर आ गया हूँ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कौन सी फाइल और डायरेक्टरी किस लोकेशन पे बनी है, कैसे चेक करना है। ठीक है, मैं कमांड चलाऊंगा ls। कहाँ पे बैठा हूँ? सुपर यूजर की होम डायरेक्टरी में बैठा हूँ, pwd प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मीन्स। pwd का मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी चेक करने के लिए मैं अभी बैठा हूँ सुपर यूजर की होम डायरेक्टरी। कौन सी है? रूट। रूट में बैठा हूँ मैं, और मैं कमांड चलाऊंगा ls चलाऊंगा तो यहीं का डाटा दिखाएगी। ओके, अगर मुझे मान लो रूट का डाटा देखना है ना, रूट का मतलब मुझे सॉरी, मुझे डेटा देखना है। मान लो मुझे फॉरवर्ड स्लैश के अंदर जो पेरेंट डायरेक्टरी है उसका डेटा देखना है। मैं कमांड हिट करूंगा ls देन फॉरवर्ड स्लैश। तो इसने मुझे ls फॉरवर्ड स्लैश किया तो फॉरवर्ड स्लैश का डेटा मुझे दिखा दिया। अब मैं कमांड चलाना चाहता हूँ ls फॉरवर्ड स्लैश टेम्प। तो इस टेम्प का मुझे डेटा देखना है, तो देखिए इसने मुझे इस टेम्प के अंदर का डेटा दिखा दिया। ये इसका डेटा है। ओके फ्रेंड्स, अब मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, तो मैं कुछ फाइल बना लेता हूँ। टच टच TCS 1, TCS 2, TCS 3। ये मैंने 3 फाइल बना दी। ठीक है, 3 फाइल बना दी। अब मुझे देखना है फाइल, तो मैं क्या हिट करूंगा कमांड ls अंदर आपको लिस्ट करके दिखाएगा कि मैंने क्या क्या बनाया। ls TCS 1, TCS 2, TCS 3। मुझे इसने 3 फाइल बना के दिखा दी। बताइए मैंने ये 3 फाइल बनाई कहाँ क्वेश्चन पर बनाई है? ये बैक लोकेशन यानी कि रूट की होम डायरेक्टरी में 3 फाइल मैंने बनाई है। फाइल और बना लेता हूँ, मुझे बताएंगे आप कहाँ फाइल कौन सी लोकेशन पे बनी है। मैं टच स्लैश TCS 4, TCS 4, TCS 5, TCS 7, TCS 8। अब आप मुझे बताइए कौन सी फाइल किस लोकेशन पे बनी है। कौन सी फाइल किस लोकेशन पे बनी है। ओके, यस। तो फर्स्ट सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, फर्स्ट मैंने कमांड जो चलाई है TCS, इसमें मैंने कोई लोकेशन नहीं दी। जब भी हम कुछ लोकेशन नहीं देते हैं तो ये अपनी अपनी जहाँ पर हम बैठते हैं ना वहीं उसने वो कमांड हिट कर दी, क्योंकि इसमें लोकेशन नहीं दी। यहाँ पर मैंने ये लोकेशन दे दी स्लेस, बीच में स्पेस जरूर आएगा। स्पेस देने के बाद फॉरवर्ड स्लेस एंड TCS, यानी कि ये बनी है हमारी जो TCS 5 बनी है, ये बनी है रूट डायरेक्टरी में। अब इसमें हमने तीसरी लोकेशन दे दी रूट डायरेक्टरी, फॉरवर्ड स्लैश के अंदर पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर रूट डायरेक्टरी, उसके अंदर हमारी TCS बनी है। और ये जो फाइल है ये कहाँ बनी है? ये बनी है पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर, पेरेंट डायरेक्टरी है उसके अंदर बनी है TCS डायरेक्टरी। तो ये सब अलग अलग लोकेशन पे डायरेक्टरी हमारी ये हमारी फाइलें बनी है। ओके, अब मुझे देखना है, मान लीजिए इस फाइल को मुझे देखना है। तो मैं क्या कमांड हिट करूंगा, मान लीजिए मुझे देखना है ये क्या है ना, इसमें क्या बनाया मैंने, फाइल बनाई है डायरेक्टरी बनाई है। कमांड हिट करूंगा फाइल। ओके, फाइल कमांड आपको बताएगी वो डायरेक्टरी है या फाइल है। तो मैं इसको फाइल के बाद लोकेशन दूंगा। लोकेशन क्या है एग्जैक्ट आपकी किस लोकेशन पे है बनी है, ये स्लैश रूट के अंदर। रूट आपको पूरी लोकेशन देनी होगी। ओके फ्रेंड्स, तो मैं लोकेशन दूंगा फाइल स्लैश रूट देन स्लैश TCS 7। तो देखिए इसने मुझे बता दिया कि ये है फाइल जो है एम्प्टी, TCS फाइल जो है एम्प्टी है, इसमें कुछ डेटा नहीं है। ओके, तो फाइल आप ध्यान रखिएगा फाइल क्या है। फाइल से हम फाइल एक कमांड है जो आपको बताएगी कि वो जो आपने बनाया है कंटेंट वो एक फाइल है या वो एक डायरेक्टरी है।
ओके, वो आपको बताएगी फाइल कमांड। सो वेरी इंपॉर्टेंट है फाइल कमांड। आपको बाहर से जज करना है कि फाइल है डायरेक्टरी है, क्योंकि आप वैसे जज करेंगे तो आप एल करेंगे, एल भी करेंगे, उससे ही पता लग जाएगा। बट फाइल से आपको वन वन आपको डेटा, उसको वन वन बाहर से ही फाइल में, उसमें बिना अंदर जाए आपको, डायरेक्टरी में बिना अंदर जाए आपको बाहर से ही आपको बता देगी वो फाइल है डायरेक्टरी है। ओके, चलिए कुछ आगे वो करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये मेरी मैंने बनाई है किस लोकेशन पे, टीसीएस बनाई है अपनी लोकेशन पे, और फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया, तो मैंने पेरेंट डायरेक्टरी बनाई है, ये रूट में है, तो ये टेम्प में है। ओके फ्रेंड्स, अब एलएस करके देखता हूँ मैंने क्या, कहाँ पर कौन सी डायरेक्टरी फाइल बनाई है। एलएस किया मैंने, तो देखिए मैंने अपनी जहाँ पर बैठा हूँ वहाँ पर मैंने ये फाइल बनाई है TCS 1 के नाम से। ये देखिए मैंने TCS 1 बनाई है। ठीक है, ये देखिए इधर ना। तो मैंने ये बनाई है TCS 1, TCS 4, ये देखिए जो मैंने बनाई थी, मैंने अपनी लोकेशन बनाई है। क्या मैंने TCS 5 भी बनाई है? नो, 5 भी नहीं है मेरी। TCS से ये 7 भी बनी है। देखिए मेरी लोकेशन पे ये फाइल बनी है TCS 4 एंड TCS 7। ये 7 क्यों बनी है? क्योंकि मैंने अपना करेक्ट लोकेशन दोबारा दे दी। यहाँ पर मुझे लोकेशन बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद की लोकेशन में हूँ। और यहाँ पर मैंने उसकी लोकेशन दोबारा दे दी, मतलब पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर रूट डायरेक्टरी है, उसके अंदर बनाई है TCS 7। तो इसने मेरी खुद की डायरेक्टरी में फाइल बना दी, क्योंकि हमने दोबारा वही लोकेशन अपनी दोबारा दे दी है ना। मान लीजिए मैं अपने घर में बैठा हूँ, और घर में मैं दोबारा घूम के पीछे से रास्ते से दोबारा घर में आ गया, तो वही चीज़ है कि आपने घूम के दोबारा अपने लोकेशन दे दी, और इस फाइल में अपने घर के अंदर ही कुछ आपने बना दिया, तो दैट इज कॉल्ड अपनी लोकेशन पे आपने फाइल बना दिया। ओके, अगर मैं यहाँ पर एक कमांड एलएस करके टेम्प दे करके देखता हूँ, तो मैंने टेम्प में क्या बनाया है, तो देखिए मैंने टेम्प में TCS 8 के नाम से फाइल बनाई है। तो देखिए आपने बनाई थी यहाँ TCS 8 के नाम से, तो वो भी यहाँ पर ये TCS 8 के नाम से ये फाइल बन गई। अगर मैं अब यहाँ पर आके एलएस करता हूँ, ओके, और मैंने एलएस किया फॉरवर्ड स्लैश, और मैंने एलएस किया क्या, रूट, तो बताइए, देखिए मैंने यहाँ पर एलएस किया, मैंने यहाँ पर एलएस किया, और मैंने यहाँ पर एलएस रूट किया। इन दोनों में स्वयं कमांड सेंड डेटा दिखा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर तो अपनी लोकेशन पे ही हूँ, तो हमारी लोकेशन पे पूरा पाथ देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पूरा पाथ नहीं दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने अपनी लोकेशन पे पूरा पाथ दिया है अपना, तो इट मीन्स आपको सेम डेटा दिखाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो मान लीजिए आपको टेम्प का डेटा देखना है, टेम्प फाइल में डायरेक्टरी में क्या है, तो आप उसका पूरा लोकेशन देंगे एलएस पेरेंट डायरेक्टरी देन टेम्प। ओके, तो देखिए ये टेम्प का पूरा लोकेशन दिया, तो आपने इसने टेम्प ने अपना डेटा दिखाया। एलएस किया पेरेंट डायरेक्टरी देन टेम्प। अब इससे आपको बाहर आना है, अभी इसके अंदर हम गए नहीं हैं। ओके, गुड, चलिए आगे का देखते हैं। अब मुझे आप बताएंगे फाइल मैंने कहाँ पर बनाई है। जैसे मैंने एक फाइल, कुछ फाइल और बनाई है। टच, मैंने अमित के नाम से अमित मैंने एक फ़ाइल बनाई। ओके, मैं दूसरी फ़ाइल बनाई टच, अमित 2, टच टिल्ड, मैंने टिल्ड का सिंबल दे दिया, अमित 3। ओके फ्रेंड्स, फिर मैंने टच अमित 4, टच अमित 4, टच अमित। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैंने कुछ फ़ाइल बनाई है आपके लिए। ओके, तो अब आप देखेंगे, मुझे बताएंगे मेरी फ़ाइल कहाँ पर बनी है। देखें, तो मैं देखूंगा, सबसे पहले एलएस करूंगा। तो देखिए मैंने अपने ही लोकेशन पे पूरा पाथ नहीं दिया है ना। अगर मैं मान लो मैं अपनी लोकेशन का पूरा पाथ दूंगा, तो क्या, एलएस रूट, देखिए मैंने अपनी लोकेशन का पूरा पाथ दे दिया, दोनों का आउटपुट सेम है। इसका मतलब जो मैंने यहाँ पर ये जो फाइल बनाई है टच अमित, तो ये अपनी लोकेशन बनाई है, तो मैंने टच अमित के नाम से मेरी ये फाइल यहाँ पर ये बन चुकी है। ओके, दूसरी फाइल बनाई है मैंने अपना पूरा ये लोकेशन दे दिया है टच रूट में अमित 2 के नाम से एक फ़ाइल बनी है, तो देखिए टू रूट के अंदर 2 के नाम से एक फ़ाइल बनी है मेरी। और तीसरा क्या है, मैंने ये दिया है अमित 3, तो देखिए ये टिल्ड का मतलब ये है कि आप रूट डायरेक्टरी में अपना डेटा जो भी बना रहे हैं, रूट डायरेक्टरी, इसका मतलब आप अपनी अ, अपनी रूट डायरेक्टरी होता है। इसका मतलब जो भी बनाएंगे आपका रूट डायरेक्टरी में बनेगा। टिल्ड का मतलब यही है कि सुपर यूजर का होम डायरेक्टरी हो, तो इसका सिंबल का मीनिंग है कि आप जो भी बनाएंगे वो सुपर यूजर की होम डायरेक्टरी में क्रिएट होगा डेटा। तो मेरी जो डेटा बनाया है
टिल्ड का सिंबल दिया है मैंने, टिल्ड देन फॉरवर्ड स्लैश, तो ये आपका सुपर यूजर की होम डायरेक्टरी बनाए। ओके, तो देखिए तिल मैंने से बनाया, तो ये देखिए अमित यहाँ पर 3 बनाए। ओके, अब इसको देखते हैं अमित 4 है क्या, देखिए अमित 4 नहीं है। अमित 4 देखने के लिए मैं क्या करूँगा, एल देन स्लैश अमित 4 में जाऊँगा। देखिए अमित 4 किया तो मुझे इसने अमित 4 का डेटा दिखा दिया। ओके फ्रेंड्स, अब ये तो मैंने लिस्ट किया है। मान लीजिए मुझे इनका डेटा देखना है, मान लीजिए मुझे डेटा देखना है तो क्या है, मान लीजिए मुझे ये टेम्प का, ये इसका डेटा देखना है अमित का, अमित 4 का। तो कमांड क्या हिट करूँगा, कमांड हिट करूँगा मैं कैट अमित, कैट, क्योंकि फॉरवर्ड स्लैश के अंदर है कैट अमित 4। अमित 4 अभी इसके अंदर कुछ कंटेंट नहीं है तो ये आपको कुछ नहीं दिखाएगा। ओके, कंटेंट होता तो ये आपको कंटेंट दिखाता, अभी इसके अंदर कोई कंटेंट हमने डाला नहीं है। ओके फ्रेंड्स, कंटेंट हमने डाला नहीं है। अब मान लीजिए कंटेंट डालना है, तो कंटेंट डालने के लिए मैं कमांड चलाऊंगा विम फॉरवर्ड स्लैश अमित 4। अब मुझे इसमें कुछ कंटेंट डालना है तो मैं इंसर्ट मोड में जाके Shift+I प्रेस करूंगा और मैं इसमें कुछ कंटेंट डाल देता हूँ। मैंने कंटेंट डाल दिया और मैंने एस्केप दबाया, फिर Shift+सेमीकोलन दबा के WQ कर लिया, इसको सेव कर लिया। अब मैं इसका कंटेंट देखना चाहता हूँ तो कैट प्लस फॉरवर्ड स्लैश अमित 4 करूँगा तो मेरे को ये कंटेंट मेरा दिखा देगा। अगर मुझे इसमें कुछ दोबारा ऐड करना है तो VIM कमांड चला के दोबारा ऐसे ही आप इसमें जाके ऐड कर सकते हैं। एक और कमांड देख लेते हैं, मैं चलाता हूँ कमांड एल एस फॉरवर्ड स्लैश LS और ये टिल्ड, ये ध्यान रखिएगा LS टिल्ड। देखिए इन इसमें आपका और इन दोनों में आपका डेटा सेम है। मैंने आपको बताया ये हमेशा टिल्ड मीन्स आपको पेरेंट डायरेक्टरी की होम डायरेक्टरी जो रूट है उसका डेटा दिखाएगा। ठीक है, तो मैंने LS टिल्ड का सिंबल इसके साथ प्रेस किया तो देखिए LS टिल्ड, तो देखिए इसका डेटा और LS का डेटा सेम दिखा रहा है क्योंकि ये आपका रूट डायरेक्टरी का डेटा प्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, LS फॉरवर्ड स्लैश में आपको पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर जो डेटा है तो वो प्रेजेंट कर रहा है। एक और हम हिट करते हैं LS/रूट, तो देखिए तो ये भी सेम डेटा प्रेजेंट कर रहा है क्योंकि ये भी आपने सेम लोकेशन पे घर के अंदर चलाया है। ओके, ये LS टिल्ड में आपने वही दोबारा होम लोकेशन दोबारा दे दी रूट की, और LS/रूट आपने पूरा लोकेशन दिया है उसका कि आप किस फाइल का LS देखना चाहते हैं, कहाँ का LS करना चाहते हैं, तो आपने पूरा लोकेशन दे दिया। तो आपको पूरा उसका करेक्ट LS करके लिस्ट करके उसका डेटा दिखाएगा। इन तीनों का मतलब, इस LS का मतलब तो सेम है, आप जहाँ पर बैठे हैं उस जगह का कमांड दिखाएगी, डाटा दिखाएगी। बट LS टिल्ड मतलब आपके होम डायरेक्टरी का, LS रूट मतलब आपको रूट डायरेक्टरी का डेटा दिखाएगी। तो इन तीनों का आउटपुट सेम रहेगा। फ्रेंड्स मैं CD में गया और टैंप में गया। ओके फ्रेंड्स, मैं टैंप में आ गया, मैंने देखा PWD दबा के मैं प्रेस करा तो मैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में हूँ। अब मैंने इससे बाहर आने के लिए मैंने कमांड हिट करी CD। ओके, मैं बाहर आ गया। अब मतलब दोबारा मुझे इसमें जाना है कि मैं कि पहले किस लोकेशन पे था, तो CD- मैंने प्रेस कर दिया। CD- मतलब मुझे प्रीवियस वर्किंग डायरेक्टरी में ले जाने के लिए ये कमांड मुझे हिट करनी होगी। अब मुझे CD, ये देखिए मैंने ये किया CD टिल्ड, तो CD टिल्ड मतलब मुझे ये देखिए मुझे इसने उठा के मेरी दोबारा लोकेशन अपनी होम डायरेक्टरी में कर दी जहाँ पर मैं पहले था। तो CD मतलब मैंने आपको बताया था ये जो टिल्ड का सिंबल है आपको रूट डायरेक्टरी प्रेजेंट करता है, हमेशा रूट डायरेक्टरी में ही आपको ले जाएगा, रूट डायरेक्टरी का ही डेटा दिखाएगा जब भी आप इस सिंबल को प्रेस करेंगे CD टिल्ड। तो देखिए दोबारा मैंने इसको प्रेजेंट किया, एंटर किया, मुझे कहीं नहीं ले जा रहा। अरे मैंने इसको तीसरी बार प्रेस किया CD टिल्ड तो मुझे कहीं नहीं ले जा रहा क्योंकि मैं खुद अभी अपनी रूट डायरेक्टरी में हूँ। ठीक है, रूट डायरेक्टरी में हूँ इसलिए मुझे कहीं नहीं ले जा रहा। अब मैं रूट डायरेक्टरी में हूँ, रूट डायरेक्टरी के बाद दोबारा दे रहा हूँ तो जाहिर सी बात है मुझे ये रूट डायरेक्टरी से बाहर नहीं ले जाएगा। ओके, अब मुझे जाना है बाहर तो क्या करूँगा, CD/रूट देखिए मेरे को इस डायरेक्टरी से बाहर आ गया तो मैं कहाँ आ गया, दोबारा मैंने वही दे दिया, दोबारा मैंने वही दे दिया, ये भी सेम वही लोकेशन मैंने दोबारा बता दी। तो CD/रूट मुझे दोबारा ये PWD का उसी लोकेशन पे ले आया। मैं CD/ETC करता हूँ तो देखिए अब इसने मेरा लोकेशन चेंज कर दिया CD। अब इसमें मुझे डेटा देखना है क्या है, LS करूँगा। देखिए तो जो ब्लू कलर में है ये सारी डायरेक्टरी होती है, ध्यान रखना, और जो ब्लैक कलर में है वो फाइल होती हैं। ओके फ्रेंड्स, अब मुझे डायरेक्ट डेटा देखना है तो इनका LS-L करूँगा तो देखिए मुझे दिखाएगा ये डिटेल्ड में ये डाटा कब बनाया गया था, ये डायरेक्टरी है, फाइल है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट में लेटर देखिए, ये फर्स्ट लेटर ये D है तो ये क्या है, डायरेक्टरी है, ये स्लैश है तो ये फाइल है। ठीक है,